तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले मॉड्यूल 3 का टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल प्रपोर्शन। इसमें दोस्तों दो प्रपोर्शन होता है। एक तो सैंपल प्रपोर्शन जिसको हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है पॉपुलेशन प्रपोर्शन। इसको दोस्तों हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों के बीच का सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। Z इज इक्वल्स टू स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइड बाय रूट ऑफ कैपिटल PQ डिवाइड बाय n। अभी दोस्तों इसमें हम लोगों को पता है P प्लस क्यू इक्वल टू 1, और अगर हम लोगों के पास P की वैल्यू मिल गई तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P। ठीक है। या फिर दोस्तों हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, Z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय रो। इसको हम लोग मॉडिफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं, Z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू मतलब क्या है दोस्तों, एन पी डिवाइड बाय, और रो को हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ एन पी क्यू, जहाँ पे एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ सक्सेस और ये एन का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल्स। तो आइए दोस्तों हम लोग इस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। A coin is tossed 400 times and it returns up head 216 times. Discuss where coin may be regarded as unbiased one. यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले गिवन लिखना होगा। गिवन अभी दोस्तों अ कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम्स, तो दोस्तों नंबर ऑफ सैंपल कितने बार से 400 टाइम्स, मतलब n इज इक्वल्स टू 400। ठीक है। एंड इट रिटर्न्स अप हेड 216 टाइम्स, मतलब दोस्तों नंबर ऑफ सक्सेस x कितने बार हुआ है 216 टाइम्स। अभी दोस्तों जब हम लोग कॉइन टॉस करते हैं, एक तो हेड आता है या फिर टेल आता है, मतलब दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या फिर टेल आने के चांसेस कितने होंगे 1/2 बराबर। हेड और टेल में से सिर्फ एक ही आएगा। सिमिलरली दोस्तों क्यू क्या आएगा, p प्लस क्यू इक्वल टू 1, क्यू इक्वल टू 1 माइनस 1/2, क्यू ऑल्सो इक्वल टू 1/2 बराबर। अभी दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो हियर। अभी दोस्तों इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोगों को अभी स्मॉल पी चाहिए। स्मॉल पी मतलब क्या होगा दोस्तों, सैंपल प्रोपोर्शन। सैंपल प्रोपोर्शन स्मॉल पी इज इक्वल्स टू, ये होगा दोस्तों नंबर ऑफ सक्सेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल पी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सक्सेस क्या है दोस्तों एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स क्या है दोस्तों एन है। अभी एक्स क्या है दोस्तों 216 डिवाइड बाय एन कितना है दोस्तों 400। अभी इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 0.54। 0.54। अभी नेक्स्ट हम लोग इसका नल हाइपोथेसिस लिखते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होगा, कॉइन में बी रिगार्डेड एज अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब है एक साइड हेड आएगा एक साइड टेल आएगा, और बायस्ड का मतलब होता है दोनों साइड सेम, मतलब दोनों साइड हेड या फिर दोनों साइड टेल, उसको हम लोग बायस्ड बोलते हैं। और अनबायस्ड को हम लोग बोलते हैं एक साइड हेड और एक साइड टेल। तो नल हाइपोथेसिस हम लोग क्या लिखेंगे, कॉइन में बी रिगार्डेड एज अनबायस्ड। अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, z इज इक्वल्स टू स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइड बाय रूट ऑफ कैपिटल PQ डिवाइड बाय n। तो दोस्तों हम लोग इसके वैल्यूज डालते हैं। स्मॉल p कितना आएगा दोस्तों 0.54 माइनस कैपिटल P आएगा 1/2 मतलब 0.5 डिवाइड बाय रूट ऑफ p क्या है दोस्तों 0.5 इंटू q क्या है दोस्तों 0.5 डिवाइड बाय n कितना है दोस्तों 400। अब ये एज इट इज़ हम लोग कैलकुलेटर में डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर में डाल दिया है इज इक्वल्स टू 1.6। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1.6। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे z की वैल्यू आ गई है 1.6, यहाँ पे लिखेंगे z इज इक्वल्स टू 1.6। अभी अगर इसको हम लोग 5% के लिए चेक करते हैं, z ऑफ 0.05 मतलब 5% के लिए कितना आएगा दोस्तों, 5% के लिए कितना आएगा दोस्तों 1.966। 1.966। अभी दोस्तों 1.966
1.6 से बड़ा है, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एच नॉट इज एक्सेप्टेड। ठीक है, अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इन 324 थ्रोज ऑफ फिक्स्ड फेस्ड डाइस एंड ऑड नंबर्स टर्न्ड अप 181 टाइम्स, इज इट रीजनेबल टू थिंक दैट द डाई इज अनबायस्ड वन, टेस्ट फॉर 1%। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक फिक्स्ड फेस डाइस दिया है और उसको 324 टाइम्स थ्रो किया है। अभी दोस्तों इसमें से ऑड नंबर 181 टाइम्स आ गया। अभी यहाँ पे दिया है इज इट रीजनेबल टू थिंक दैट द डाई इज अनबायस्ड वन, और यहाँ पे हम लोगों को 1% के लिए टेस्ट करने में बोला है। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन इन 324 टाइम्स नंबर ऑफ सैंपल्स कितने बार हुआ है, n इज इक्वल्स टू 324, और ऑड नंबर्स टर्न्ड अप मतलब नंबर ऑफ सक्सेस कितने बार है, x इज इक्वल्स टू 181 टाइम्स बराबर। अभी हम लोग सैम्पल प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं, मतलब स्मॉल p, दैट इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाई n बराबर। x क्या है दोस्तों 181 डिवाइड बाय n क्या है 324। आंसर क्या आएगा दोस्तों 0.5586, 0.5586। 86 को हम लोग राउंड फिगर करके 9 भी लिख सकते हैं। अभी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कैपिटल P फाइंड करना होगा। यहाँ पे कैपिटल P क्या होगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, दैट इज इक्वल्स टू, ऑड नंबर्स में क्या क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1/6। इन सबको हम लोग टोटल करेंगे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 1 प्लस 1 प्लस 1 3/6, इसको हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। p इज इक्वल्स टू 1/2 बराबर। अभी p 1/2 आ गया, मतलब p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, q इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, q भी आ जाएगा दोस्तों 1/2, 1/2 मतलब 0.5। अभी हम लोग इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला के अंदर डालते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल्स टू स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइड बाय रूट ऑफ कैपिटल पी क्यू डिवाइड बाई n, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल b क्या है दोस्तों 0.559, 0.559 माइनस कैपिटल P क्या है 0.5 डिवाइड बाय रूट ऑफ 0.5 इंटू 0.5 डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 324, 324 इज इक्वल्स टू, अब इसको एज इट इज़ हम लोग कैलकुलेटर में डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर में डाल दिया है, आंसर आएगा 2.124, 2.124। अभी हम लोगों को z की वैल्यू आ गई, z इज इक्वल्स टू 2.124। हम लोगों को 1% के लिए टेस्ट करना है, z ऑफ 0.01 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे टू टेल टेस्ट 1% के लिए 2.58 आएगा, 2.58। अभी 2.58 z से बड़ा है, मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एच नॉट इज एक्सेप्टेड एट 1%। अभी दोस्तों यहाँ पे थर्ड लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ डाई इज थ्रोन 9000 टाइम्स एंड अ थ्रो ऑफ 3 और 4 was observed 3240 times, show that the dice cannot be regarded as unbiased one, test for 1%। तो दोस्तों यहाँ पे एक डाइस 9000 टाइम्स थ्रो किया है और इन 9000 टाइम्स में से 3 और 4 3240 टाइम्स गिरा है। अभी दोस्तों ये नल हाइपोथेसिस है, शो दैट द डाइस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अनबायस्ड वन, और हम लोगों को यहाँ पे टेस्ट फॉर 1% के लिए बोला है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन अ डाई इज थ्रोन 9000 टाइम्स, नंबर ऑफ सैंपल्स कितना होगा दोस्तों n इज इक्वल्स टू 9000, x नंबर ऑफ सक्सेस इज इक्वल्स टू 3240 टाइम्स बराबर। अभी हम लोगों को सैंपल प्रोपोर्शन p फाइंड करना होगा, p इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाई n। अभी x क्या है दोस्तों 3240 डिवाइड बाई n कितना है 9000, और p की वैल्यू हो गई 0.36, 0.36। हम लोगों को p फाइंड करना है, p क्या होगा दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 4, प्रोबेबिलिटी फॉर
3 और 4। अब दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 6 में से दोस्तों एक बार गिरेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 6 में से एक बार गिरेगा। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, p इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6, ये आ जाएगा 2/6, और 2/6 को हम लोग बोलते हैं 0.333। ठीक है, अभी हम लोगों को q की वैल्यू फाइंड करना होगा। हमें क्या पता है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल्स टू 1। अभी q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p, 1 माइनस कितना है दोस्तों 2/6, 1 माइनस 2/6 होगा दोस्तों 2/3, 0.666, 2/3 इसको हम लोग बोलेंगे 0.666। ठीक है, ये आ गई दोस्तों q की वैल्यू। अभी इन सब को हम लोग फॉर्मूला के अंदर डालेंगे। फॉर्मूला क्या है, z इक्वल टू स्मॉल p माइनस कैपिटल P डिवाइड बाय रूट ऑफ कैपिटल PQ डिवाइड बाय n, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल p क्या है दोस्तों 0.36 माइनस कैपिटल P क्या है दोस्तों 0.333 डिवाइड बाय रूट ऑफ कैपिटल P क्या है 0.333 इंटू Q क्या है दोस्तों 0.666 डिवाइड बाय n की वैल्यू है दोस्तों 9000। इसको एज इट इज़ हम लोग कैलकुलेटर में डालते हैं। अभी यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों 5.4390, 5.439। तो अभी z इज इक्वल्स टू 5.439। हम लोगों को यहाँ पे ऊपर बोला गया है टेस्ट फॉर 1%। अभी z 0.01, 1% के लिए, 1% के लिए होगा दोस्तों 2.58। अभी दोस्तों z अल्फा z से छोटा है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर H0 इज रिजेक्टेड फॉर 1%। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों बहुत ही सिंपल है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज के प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।